देश में बाबा साहब के संविधान होने के बाद भी रूल ऑफ लॉ मोनी बाबा ये तो उससे भी ज्यादा मोनी बाबा मिले। ये बैरा और मोनी बाबा वो कम से कम सुनता तो था, बोलता नहीं था। इसको नहीं सुनता, नहीं बोलता, सुनाई भी नहीं दे रहा और साथ में अंधा भी है इसको। अभी आप बताइए, चिन्मयन के खिलाफ केस वापस ले लिए थे, कुलदीप सिंह सेंगर, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जबकि पूरा परिवार उसने मरवा दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सिलेक्टिव हैं। जहां बीजेपी का कोई बंदा फंसता है या उनका नेता हो या उनका कार्यकर्ता हो तो वो चुप्पी साध लेते हैं, अन्यथा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे। क्या विश्वास है अब किसी तरीके की कार्यवाही का? चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, साक्षी मलिक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम बड़े खिलाड़ी आप साक्षी मलिक देख सकते हैं। ये नारे लगाए जा रहे हैं आर्मी चीफ के। चंद्रशेखर आप देख में आगे इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आप धरना प्रदर्शन में वो बैठ गए हैं और कहा है कि लगातार धरना प्रदर्शन से जुड़े रहेंगे और जो लड़ाई है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। अब ये लोग वापस जंतर मंतर का रुख कर चुके हैं, क्योंकि अब वापस से जंतर मंतर दिया जाएगा, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जाएगी और उसमें बताया जाएगा। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और इस समय मैं दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के बाहर हूँ, जहाँ पर पहलवान माथा टेकने के लिए गए। आपको बता दूं आज धरना प्रदर्शन का 25वां दिन है, लेकिन 25वें दिन के बाद इस धरना प्रदर्शन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। इस धरना प्रदर्शन में जिस तरीके से आर्मी से जो भीम आर्मी है उसने अपनी एंट्री कर ली है और धरना प्रदर्शन को पूरा समर्थन दिया जा रहा है, वहीं खुद इसमें जो है भीम आर्मी के चीफ जो है हिस्सा ले रहे हैं और वो अभी बांग्ला साहिब के अंदर गए। लेकिन सवाल ये होता है, क्या अब खिलाड़ियों को यानी जो पहलवान हैं उनको भगवान का सहारा लेना पड़ा? क्योंकि एक दिन पहले हनुमान जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहां गए थे और अब बांग्ला साहिब, और इसके बाद जो सवाल है तमाम खड़े हो जाते हैं, क्या अब कोई और रास्ता पहलवानों के पास नहीं बचा है? जिस तरीके से सरकार का स्टैंड इनकी तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सर सीधा सवाल आपसे पूछूं कि 25 दिन हो चुके हैं और अब भगवान का सहारा एक तरीके से पहलवान लेते दिखाई दे रहे हैं। कल हनुमान मंदिर गए थे और आज यहाँ पर, क्या लगता है? आप उनसे सवाल जवाब पूछेंगे। ठीक है, आपने और क्या करें मैडम, सरकार तो न्याय कर नहीं रही। अब भगवान से गुहार लगा रहे हैं हमारा न्याय हो जाए। अब आपको लगता है जिस देश में प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि महिला सम्मान और जो महिला सशक्तिकरण है उनके लिए सर्वोपरि है, आज उस देश में मंदिर का दरवाजा खटखटा रही है? और क्या करें, सब वो अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उसको बोलते थे मोनी बाबा। ये तो उससे भी ज्यादा मोनी बाबा मिले। ये बैरा और मोनी बाबा वो कम से कम सुनता तो था, बोलता नहीं था। इसको नहीं सुनता, नहीं बोलता, सुनाई भी नहीं दे रहा, और साथ में अंधा भी है। इसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब कल परसों की बात है, कोई मन की बात से प्रेरित हो गए, कोई चित्रकारी कर रहा था, वहाँ पे फूलमाला लेकर उन पे चढ़ाने उसको शाबाशी देने चला गया। देश की बेटियां नहीं दिखाई दे रही। जिनको बोलता था विनेश मेरी तो बेटी है, मेरे घर की बेटी है, जब वो क्या प्रधानमंत्री है जिनको अपनी बेटी दिखाई नहीं दे रही? ये बताइए आप। और कहाँ जाए अब? सरकार गूंगी बहरी हो रही है, अंधी हो रही है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बोल नहीं रही। हम सोच रहे भाई हमें और क्या है, भगवान का दरबार ही बचा हमारे लिए, वहाँ माथा टेके। हो सकता भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे दे, अच्छी रोशनी दे दे देखने की, जो उनके आंखों पे जाला फिरा हुआ है एक राजनीति का। एक वर्तमान सरकार को तमाम मुद्दे नजर आ रहे हैं सिवाय इस मुद्दे के, आप ये कहना? नहीं, सरकार को मुद्दा क्या हो रहा? जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा, जो नहीं हो रहा वो दिखाया जा रहा है। सरकार का तो भाई यही ट्रेंड है। तो यहाँ बेटियां समर्थन मांग रही है, महिला जो मंत्री हैं भाजपा की उनसे भी समर्थन मांगा था कि आप महिला होते आइए और हमारा समर्थन। हमारे लिए सबके लिए वेलकम है, चाहे कोई बीजेपी का है, एनी पार्टी कोई भी है, हमारा मंच खुला है। लेकिन यहाँ हमारे मंच पे राजनीति की बातें नहीं करनी। हमको समर्थन चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए। क्यों लग रहा है, क्यों नहीं चुप्पी सब लोग अपनी तोड़ रहे हैं? इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम नेता जो है चुप है। अब देखिए, वो तो वही बता सकते हैं, जैसे ब्रजभूषण का बयान आया था कि बड़े बड़े घर गिर जाएंगे, सुनामी आ जाएगी अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो। अब वो देखो ना, तूफान सुनामी क्या है वो उनके राज वही जानते हैं।
तो ब्रिजभूषण का वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया है कि देश की बेटियां जो मेडल जीत कर लेकर आती है देश के लिए, उनकी जो सुनवाई है वो कम हो जाती है और उनका वर्चस्व ज्यादा हो जाता है। आप ये मानते जी देखिए, वो तो वो जानते हैं उसका वर्चस्व कितना ऊंचा है। हमारे लिए तो हमने तो उसको समाज से गिरा दिया। जब बहू बेटियों के साथ ऐसी हरकतें करेगा, उस आदमी को समाज में कौन देखेगा। हैं? बोलते हैं मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ साजिश। वो तो हम बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ आप दोस्तों, हम पहले कराएंगे बाद में आप कराओ, उसके लिए एग्री का हो ना हो। वो लगातार कह रहे हैं कि आप लोग कार्यवाही नहीं होने दे जा रहे हैं, आप लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पे और जो कानून है उस पे। नहीं जी, दबाव नहीं है जी। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम न्याय की थोड़ा समय दीजिए। ऐसा बोला जा रहा है जो चेहरा है सामने वो एक बड़ा चेहरा है, 6 बार के सांसद है और फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप लोग रातों रात की कार्यवाही क्यों मांग रहे हैं? मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? यदि वो सांसद हैं, यदि फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं, तो वो कोई अपराध नहीं कर सकते या आप उनके अपराध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? और जहां तक आपने ये सवाल किया कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, तो काम क्या जंतर मंतर पर करेंगे? वो काम जो उनकी एजेंसियां वो काम करेंगे, वो स्वतंत्र है, अपनी जगह बैठी हुई है। ब्रिजभूषण भी तो यही कह रहे हैं ना, जंतर मंतर से तय नहीं होगा, मैं आरोपी हूँ क्या हूँ, ये काम जो है कोर्ट का है, कानून तय करेगा। तो ये ब्रिजभूषण भी तय नहीं करेंगे ना कि आरोप सत्य है या असत्य है। वो एजेंसियां काम करेंगे तो एजेंसियां अपना काम करें, हम जंतर मंतर पर अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक रही बात प्रधानमंत्री की चुप्पी की, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कहाँ चुप्पी है उनकी? मन की बात में बहुत अच्छा बोलते हैं वो, लंबे लंबे समय तक बोलते रहते हैं। अगर कहीं चुनाव प्रचार की बात आ जाए, घंटों प्रचार करते हैं वो। अगर बात आ जाए उनके पार्टी की किसी नेता की, तब केवल चुप्पी साधते हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। अभी आप बताइए, चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस ले लिए गए, कुलदीप सिंह सेंगर, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जबकि पूरा परिवार उसने मरवा दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सिलेक्टिव हैं। जहां बीजेपी का कोई बंदा फंसता है या उनका नेता हो या उनका कार्यकर्ता हो, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। अन्यथा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे। भाजपा तो कहते हैं हम आरोपियों को मिट्टी में मिला देते हैं, उनके हौसलों को पस्त कर देते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं वो आरोपियों को मिट्टी में उनको मिलाते हैं जिनसे जब चुनाव का समय आता है या जिनसे उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। आज भी ब्रजेश सिंह माफिया है, यूपी का बहुत बड़ा माफिया है, जिसके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज है। क्यों नहीं मिट्टी मिला देते हैं? क्योंकि वो सजाती है मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का। तो इनका सब जो है अपने सिस्टम है। बीजेपी का तो अपराधी नहीं उनके लिए, यदि बीजेपी का नहीं है तो वो अपराधी है, तो उसको मिट्टी में मिला देंगे वो। सीएम योगी तो कहते हैं यूपी में न दंगा हो रहा है, न कर्फ्यू हो रहा है, सब चंगा चल रहा है और देखिए आरोपी हमने बिना जात पात बिना धंधे के एकदम से मिट्टी में मिला दिया उनको। अगर एक व्यक्ति को मार के, एक अपराधी को आप, वो भी मारा नहीं है, षड्यंत्र के तहत उसको मरवाया है, मुझे कोई उससे सहानुभूति नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का भी हो। लेकिन यदि वो ये कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि सांसद जी कह रहे मैं सांसद हूँ 6 बार का, मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ, तो इस तरह तो जो योगी जी ने इसको मरवा दिया षड्यंत्र के तहत, तो वो भी सांसद था, तो इसका मतलब वो भी अपराधी नहीं था। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा आरोप लग रहा है कि सिर्फ जाटों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक ही अखाड़े के लोग हैं और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए हैं, यहाँ पर किसान लोग भी आ गए हैं, इस पे आप क्या कहें? सच बात तो ये है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो शब्द का प्रयोग जो बीजेपी ने शुरू किया है, ये कार्य बीजेपी ही करती है। अब बीजेपी ने इस मूवमेंट को वीक करने के लिए एक नया हथकंडा अपना लिया कि ये तो जाटों का आंदोलन है। यदि यही जाटों की जगह गुजर होते तो बोलते ये तो गुजरों का आंदोलन है, देखिए जाट संत बैठे हुए हैं। यदि यादवों का होता तो कहते देखिए ठाकुर संत बैठे हुए हैं, यादवों का आंदोलन चल रहा है। तो बीजेपी का ये टुकड़े करना, लोगों को जाति में, समूह में, धर्म में विभाजित करना, दल में विभाजित करना, ये पुरानी जो है जो नियम हो चुका है बीजेपी का। और इसी के तहत वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभाजन कर दिया, दलितों को एक दूसरे के खिलाफ बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कहा कि मायावती की सरकार में जाट पूरा खा गए, बाकी दलित साइड हो गए। अखिलेश जी की सरकार में यादव सारा खा गए, पूरा बैकवर्ड पीछे हो गया। तो उनका काम है टुकड़े करना, जातियों में, धर्म में, जैसे भी कर सकते हैं। वो लोगों को आपस में बांट देते हैं। अंग्रेजों वाली नीति है उनकी कि फूट डालो और राज करो, तो उनका यही नियम है, यही काम। मेरा सवाल यह है कि अगर जो आरोप लगाए गए वो संजीदा है, काफी सीरियस है, अगर किसी एक अखाड़े की बेटियां भी हैं तो क्या उससे जो आरोप है वो छोटे हो जाते हैं? क्या देश का कानून कम हो जाता है? ये इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी दे सकते हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। आप लोग कहाँ से आए? हम जेएनयू से आए हैं। तो आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे, माथा टेकने? हम सपोर्ट पहलवानों के समर्थन में हमारे। मैं भी जेएनयू से हूँ।
तो आप लोगों को ये कह करके ज्यादातर जो है सांकेतिक रूप से कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें आ गए, उसका आप क्या कहेंगे? अरे टुकड़े टुकड़े तो क्या है, ये भी एक जुमला ही है। जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, सीटें कम है, हॉस्टल की छतें हम पे गिर रही हैं, तो एक जुमला है ताकि रियल मुद्दे से भटका जाए और यहाँ इधर उधर की बातें की जा सके। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस तरफ भीड़ बावजूद भी ये शर्मनाक है। और ये इस देश की बेटियां हैं, ये भारत माता की बेटियां हैं। और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, तो हम कह देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का 56 इंच का सीना होता है वो अपने देश की बेटियों, महिलाओं, लड़कियों के सम्मान के लिए लड़ता है। जी।